तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्लास 9th मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 6 क्या कहता है, P बट्टे Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक है, जैसे P बट्टे Q के रूप में मैंने उदाहरण ले रखा है, जैसे 5/2, 7/4, 1/5, 1/25, 11/10, ऐसे आप बहुत सारे ले सकते हैं। जहाँ आगे भी कह रहा है ऐसे उदाहरण लेने हैं जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। ठीक है, सारे पूर्णांक हैं, देख लो, जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब यहाँ देखो ये एक के अलावा इसमें कोई उभयनिष्ठ अन्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि देखो 2 है 5 है, तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कि एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता दोनों में। जैसे ये है 7/4। ठीक है, तो यहाँ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है और इधर भी 1 है, क्योंकि 2 से ये तो कट जाता है, ये नहीं कटता है पूरी बात। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा कोई किसी में नहीं है, देखो जो कटने वाले हों। ठीक है, रिड्यूस कर रखे मैंने सारे, न्यून इसके सरलतम रूप में है, ऐसे लेने हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा होता है, अगर 14/4 होता तो यहाँ पर देखो एक के अलावा 2 भी है, इसमें 2 से ये कट जाता, 2 7 14, 2 दूना 4। ठीक है, तो तब ये हो जाता उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड वाला हो जाता है, एक के अलावा 2 भी हो जाता है इसका। यहाँ एक के अलावा कोई नहीं है, देखो एक के अलावा कोई है भी नहीं है, 2 में भी 7 में भी किसी से भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो इसको समझना है उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब, पहले भी पढ़ रखा है वैसे तो। और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q के कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। Q का मतलब कि जो भिन्न के जो भी ये परिमेय संख्या इसके हर में, जो हर में है, ये कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, किसके लिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए। तो ठीक है, तो इसके लिए हम जानते हैं P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत कब होता है, शांत तभी होगा जब P को Q से भाग देने पर, जो नीचे वाला है उससे ऊपर वाले को भाग देते हैं, शेषफल क्या हो, 0 हो। अगर 0 होगा तो क्या आ जाएगा, शांत आ जाएगा। ठीक है, तो जबकि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं ना हो, यही वाला गुणनखंड है उभयनिष्ठ वाला। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, कुछ एग्जाम्पल ले लिया, आप और भी अन्य एग्जाम्पल ले सकते हो इसमें। तो पहला वाला है, देखो इसको देखते हैं। जैसे ये है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 5/2 है जैसे मान लो, तो क्या आ जाएगा, भाग देंगे ना हम इसको, तो 2 दूना 4, दशमलव 2 पंजे 10, 2.5 आ गया। ठीक, ऐसी इसका कितना हो जाएगा, इसका आ गया 2.5, और इसका कितना आएगा, देखो 7 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, भाग नहीं गया दशमलव, 7 चौको 28, बचा 2। ठीक, फिर भाग नहीं गया 0, 4 पंजे 20। तो बताओ शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो शेषफल 0 आएगा इनमें। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 1.75 हो जाएगा। ऐसी 1/5 है, मतलब कि 5 से हमने Q से मतलब P को भाग देना है, P की जगह 1 है तो इसको भाग देंगे तो दशमलव लगा दो इधर। ठीक है, 1 0 5 दूना 10, ये देखो ये तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या आ गया, 0.2 आ गया इसका। इसका देखो 25 का, 25 से अगर हम 1 को भाग दें तो देखो 0.0 लगा दो यहाँ। ठीक है, क्योंकि 10 में नहीं जा रहा है, एक बार और लगाओ, 25 चौको 100, तो इसका आ गया 0.04। ठीक, तो इनका दशमलव प्रसार शांत है। जैसे इसका देखो 10 से आप 11 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, एकम 10, बचेगा 1, फिर भाग नहीं गया दशमलव, 10 एकम 10। ठीक, शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, ये देखो शेषफल सब में 0 आ रहा है। ठीक, शेषफल सबका 0 आएगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अब हमने इसमें देखना है कि इनमें Q क्या है, मेरा 2 है, यहाँ पर 4 है, 5 है, 25 है, 10 है, तो ये कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है। तो देखो ध्यान देना, ये तो हो गया 2। ठीक, अगला वाला कितना हो गया, 4, मतलब कि 2 गुणा 2 लिख सकते हैं हम इसको, 5, या फिर 25 है तो 5 गुणा 5, 10 है तो 2 गुणा 5। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है इनके जो गुणनखंड हो रहे हैं, या तो 2 है, या 2 की घात में है, या 5 है, या 5 की घात में है। ठीक है, या 2 और 5 की घात में है, एक एक। ठीक है, 2 और 5 है, दोनों हैं। तो इनके अलावा अगर कोई और लोगे आप, जैसे मान लो 2 5 और 2 और 5 के अलावा कोई अन्य आ जाए, जैसे मान लो ये आ जाता हमारा
10/3 होता, नीचे क्या है q की जगह 3 है ना, 2 और 5 तो नहीं है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती आता है, जैसे 3 3 9 ये आते रहेगा। देखो 10 से आपने कभी 3 को डिवाइड किया 9 बचेगा 1, क्योंकि 1 फिर रिपीट हो रहा है, दशमलव 3 3 9 फिर 1 बचेगा, तो इसमें शेषफल 0 कभी आएगा ही नहीं, तो इसे 3 रिपीट होगा। तो इनके अलावा कोई अन्य अगर गुणनखंड आते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, ये नीचे 2 और 5 के जिसके गुणनखंड हो, इसके अलावा कोई आता है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाता है, लेकिन इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये क्या क्यू का कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है इसमें, आप देख रहे होंगे, या तो 2 हो, 2 की घात में हो कोई संख्या, या 5 हो, 5 की घात में हो जो क्यू होगा हमारा, तब भी ये शांत आ रहा है दशमलव प्रसार, अभी मैंने करके दिखाए थे आपको। या फिर क्या हो, 2 और 5 दोनों हो, इनके घातों में हो, 2 और 2 या 2 और 5 के घातों के रूप में हो, दोनों हो, तो भी ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम क्यू के लिए क्या कर सकते हैं, उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा जिनमें हर 2 की घात वाले हों, के गुणनखंड 2 में हो, या 5 में हो, या 2 और 5 दोनों में हो, जैसे 10 2 गुणा 5 दोनों में है, तो इनके दशमलव प्रसार शांत होते हैं, औरों के शांत नहीं होते हैं। तो हम इसलिए क्यू के लिए यहाँ पर लिखेंगे तो आइए देखते हैं, जैसे कि आपने देखा कि इनके जो गुणनखंड है, या तो देखो क्यू के जो गुणनखंड है 2 4 5 25 10, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 की घात 2 5 5 की घात 2 2 गुणा 5, ठीक है, इस टाइप के हैं। देखो तो इनका दशमलव प्रसार अभी मैंने निकाल के दिखाया था आपको क्या क्या है, ठीक है, ये दशमलव प्रसार है इनके। तो अतः किसी संख्या को भाग करने पर शेषफल शून्य तभी होगा, अगर शून्य शेषफल हो रहा है तो इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत होगा उसका। और शून्य कब प्राप्त होगा फिर हमें, जबकि भाजक q, मतलब जिसे हम भाग दे रहे हैं, भाजक बोलते हैं उसको, q को 2 अथवा 5, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। देखो 2 हो रहा है, 5 हो रहा है, तब भी दशमलव प्रसार शांत आ रहा है। अथवा इनकी किसी घात के बराबर होना चाहिए, इनकी किसी घात, जैसे 2 की घात 2 4 है ना, 5 की घात 2 25 इस रूप में है। अथवा 2 की किसी घात अथवा 5 की किसी घात के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, जैसे 10, मतलब कि 2 और 5 की घात 1 1 है, यहाँ पर 2 की घात 2 और 5 की घात 1 भी हो सकता है। 4 5 20, 20 से भी अगर हम भाग देंगे तब भी दशमलव प्रसार शांत आएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है उसके जो गुणनखंड होंगे, हर के गुणनखंड वो या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 और 5 के दोनों होने चाहिए, तब वो दशमलव प्रसार का शांत होगा। अन्यथा इनके अलावा कोई उसमें और संख्याएं भी आ जाएंगी, तो हम किसी भी संख्या में अगर उनसे भाग देंगे तो उनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती आएगा, लेकिन यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार आएगा। तो उसके लिए कंडीशन लिख दी है मैंने, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, और भी एग्जाम्पल देख सकते हो आप इनको भाग देके देखना, आपके लिए है, ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए। तो आप क्या करना, किसी भी संख्या को, जैसे मान लो उसमें याद रखना कि उसमें गुणनखंड 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुण बट्टे 5 कर दिया, ठीक है, इसको भाग दोगे इसका दशमलव प्रसार भी शांत आएगा। आप देखना, अगर आपने 3/5 की घात 2 मतलब 25 कर दिया, तब भी दशमलव प्रसार शांत आएगा। ऊपर कुछ भी हो, इसका गुणनखंड इसके साथ कटना नहीं चाहिए, उसने बकाया नीचे देखो 25 है, 5 की घात 2 है, मतलब इससे गुणा करना है, भाग करना है इसको, तब भी दशमलव प्रसार शांत आएगा, ठीक है। आप इसको 1/20 कर दो, तब भी दशमलव प्रसार शांत आएगा, क्योंकि 20 किसके गुणनखंड होते हैं, 2 और 5 के गुणनखंड होते हैं, ठीक है। 20 के 2 × 2 × 5 होते हैं इसके गुणनखंड, तो 2 और 5 के हैं, तो इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत आएगा। आप इसको 3/100 कर दो, तब भी क्या आएगा, दशमलव प्रसार शांत आएगा। तो इनके दशमलव प्रसार आप देख सकते हो कैसे आएंगे। आप बकाया इसको 10th में पढ़ोगे, दशमलव प्रसार कैसे शांत होते हैं, कैसे अशांत हो गए, यही प्रमेय बनेगी आपके वहाँ पे। लेकिन आप फिलहाल इन क्वेश्चनों को भी ट्राई कीजिए, तो देखिए इनके दशमलव प्रसार क्या आ रहे हैं। इनके दशमलव प्रसार शांत आएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके जो क्यू हैं, क्यू में गुणनखंड क्या है, 2 5 अथवा 2 और 5 दोनों हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझने की कोशिश करना, ठीक।